गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अयालम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा नौढ्यते अभ्रवपुषे तरितम्बराय रम्यावतां सपरिवीक्ष्य लसङ्काय वन्नस्रजकवलवेत्रविशानुरेणु लक्ष्मणश्रियमेरुपदे पशुपाभजाय यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकीर्तम् द्वैपायनविरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि भक्ताभिनाय परादलक्ष्ये चेताश्वकामादितरङ्गमध्ये कृपावैतं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वृंदावन बिहारी लाल की सच्चिदानंद गौर हरि की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की गुरुदेव जी महाराज की श्री प्रभुपाद की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता
धृतकुण्डलये कलितललितावनमाला जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ Jaya Jagannatha
लीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपांगो गुरुवर्ग सारस्वत दंडीपादगण एवं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के अंतर्गत आज हम लोग सप्तम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आज विश्राम दिवस है और विशेष दिन है। श्री जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। बोलो राधे राधे। जगन्नाथ जी का नाम कौन कौन सुना है? हाथ उठाइए। जगन्नाथ जी के बारे में कौन कौन जानते हैं? नाम तो नहीं सुना? देखे कैसे होते हैं? ये देखिए सामने ये जो टेबल पे सजा हुआ है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ देव साक्षात कृष्ण है और बलराम तो बलराम है ही है। और सुभद्रा कौन है? ये महामाया जिसको आप लोग दुर्गा जी कहते हैं, देवी। वसुदेव महाराज जी का बेटा बलराम और उन्हीं के छोटे भाई कृष्ण जो जगन्नाथ बना और उन्हीं की बहन सुभद्रा। लेकिन इनका स्वरूप देखो कैसा, गोल गोल आंख, हाथ छोटे छोटे, हाथी नहीं है, चरण भी नहीं है। इसकी बहुत लंबी कथा है। ये द्वारका लीला में भगवान श्री कृष्ण को रात में नींद नहीं आती थी। कल हम लोगों ने इनका पहला विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न हुआ, श्रवण किया। इसके बाद सत्यभामा 16,108 गिनाएंगे, गिनते रहिए। कितना? 16,108। आप लोग गिनिएगा, मैं बता रहा हूं। पहला नंबर कौन? पहला नंबर कौन है? कल किसकी शादी हुई थी? रुक्मिणी। दूसरी नंबर है जाम्बवती। तीसरी सत्यभामा। चौथी कालिंदी। पांचवा नागमजिती और छठी है मित्रविंदा। सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मणा। ये जो 8 विवाह अलग अलग से हुए, इसको कहते हैं 8 पटरानियां, महर्षियां, पटरानी। मेन मूल जो 8 इनकी रानियां थी, 8, और बाकी 16,100 एक साथ उन्होंने विवाह किया। बोलो राधे राधे। ये नरकासुर के जेल में ये सब कन्याएं बंदी थी, लेकिन भगवान को ये लोग आराधना की और पति के रूप में पाने के लिए चाहा। तो हमारे ठाकुर जी गए नरकासुर का वध करके 16,100 सबको विमान में बिठा करके द्वारका में लेके आए। तो कितने हो गए? पहले से 8 और बाद में है
16,108 कटरनियां, 16,108 महिषियां हो गई। तो ये सब जो महिषियां भगवान द्वारका में रहने के बावजूद इनका मन नहीं लगता था। रात को सो करके रोते थे राधा रानी का नाम लेकर, राधे राधे। रुक्मिणी ने कहा कि मेरे साथ रहते हैं, मेरे बगल में रहते हैं, लेकिन नाम लेता किसका? राधा जी का। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पति आपके पास रहकर और किसी महिला का नाम लेके रोए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तुरंत उसको गोला दबा दो, ले मार डालोगे। लेकिन रुक्मिणी के मन में, सत्यभामा के मन में ईर्ष्या नहीं थी, और उल्टा हाथ जोड़ करके क्या कहती हैं? राधे तुम्हारा जीवन धन्य है, मेरे प्रभु मेरे संग रह करके, लेकिन मुझ में मन नहीं है, इसका मन तुझ में है। वो राधा जी का दर्शन करना चाहते हैं हम, जिसका नाम लेकर के मेरे ठाकुर रो रहे हैं। कितना सौभाग्य है राधा का, जिसका नाम लेकर के मेरे परमात्मा रोए। मेरे प्रभु जी के कितने चरण के अनुरागी होगी, कितनी सेवा की होगी। तो राधा का क्या सौभाग्य है, जिनका नाम लेकर के स्वयं हमारे द्वारकानाथ रोए। हमारा इतना सौभाग्य नहीं है। तो रुक्मिणी के अंदर ये भाव। तो एक दिन 16,108 महिषियां माता रोहिणी के पास गई और जाकर के कहा, एक बात बताइए कि हमारे भगवान द्वारकानाथ उन गोपियों का नाम ले लेकर के रोते हैं। आखिर आप बताइए, वृंदावन में हमारे द्वारकानाथ कौन कौन सी लीलाएं की हैं? आप बताइए। वृंदावन की लीला हमने सुनाई है, कौन कह रही है? रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, ये सब मिल करके माता रोहिणी से कहा। रोहिणी ने कहा नहीं, मैं नहीं सुना सकती। क्यों? अगर मैं वृंदावन की लीला सुनाऊंगा तो ये जो द्वारकानाथ है ना, ये द्वारका पूरी छोड़ करके वृंदावन को भाग जाएंगे। फिर बताओ क्या होगा? तब महिषियों ने कहा, ऐसा कीजिए, हम लोग बंद दरवाजे के अंदर ही सुनेंगे कृष्ण की वृंदावन की लीला। दरवाजा बंद कर देंगे, हाँ, आने नहीं देंगे, उनको सुनने नहीं देंगे। ठाकुर जी गए थे सुधर्म सभा में बलराम जी के साथ, और इधर 16,108 महिषियां एक बहुत बड़े हल में, और माता रुक्मिणी जैसे मैं बैसगद्दी में बैठा हूं ना, ऐसे बैठ करके वृंदावन की लीला सुना रही है। रोहिणी मैया रुक्मिणी, सत्यभामा आदि को वृंदावन की लीला सुना रही। लेकिन उस सुधर्म सभा में ठाकुर जी का मन नहीं लगा है, वृंदावन की बात हो रही ना। अचानक बलराम जी से कहा, दाऊ जी मेरा मन वृंदावन को भागता है, आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है, राधा रानी की खूब याद आ रही है, ललिता विशाखा चंपकलता की खूब याद आ रही है। आज ये जितने भी कार्य हैं, राज कार्य हैं, स्थगित किया जाए। सुधर्म सभा को वहीं स्थगित किया, रोक दिया। और दोनों भाई, क्योंकि जिधर कथा होती है उधर भगवान भागते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि आपका एड्रेस बताओ, आप कहां रहते हैं? वृंदावन में, अयोध्या में, वैकुंठ में कहां रहते हो? कभी इमरजेंसी पड़े तो आपसे कैसे मिलेंगे?
तब भगवान ने एड्रेस बताया। और कोई भगवान से मिलना चाहते हैं ना, तो भगवान चाहे वृंदावन में हो या ना हो, वैकुंठ में हो या ना हो, अयोध्या में हो या ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह है जो हमेशा रहते हैं। वो कौन सी जगह है? तो भगवान नारद जी से कहा लिखो मैं कहां रहता हूं। तो नारद जी लिखने लगा कि ना हम बसामि वैकुंठे जनिनाम हृदय न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारद। नारद नहाम वैशामी वैकुंठे, मैं वैकुंठे में नहीं रहता। जगिनाम हृदय न च, यज्ञों को हृदय में भी नहीं रहता। बोले फिर कहा? मद भक्त, मेरे जो भक्त हैं, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे जो भक्त अगर पेड़ के नीचे बैठ के, महल में बैठ करके, कुंज में बैठ करके, रास्ते में बैठ करके, गलियों में बैठ करके, वीथियों में बैठ करके, उपवन में बैठ करके, जहां मर्जी वहां बैठ करके अगर मेरा नाम लेता है तो मैं वैकुंठ को छोड़ करके दौड़ करके उसके पास आ जाता हूं। भक्तवत्सल भगवान की। तो बात समझ में आई? भगवान कहां रहते हैं? जहां भगवान की कथा होती है। ठाकुर जी अपनी कथा बहुत प्यार करते हैं। जैसे सिनेमा प्रेमी, मूवी देखने वाले क्या करते हैं? मूवी शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। जाता है कि नहीं? जोर से बोले हाँ या ना। आवाज नहीं आई भाई। आज का तो दिन है, कल तो तकलीफ देंगे नहीं। इसलिए जोर से बोलिए ना, राधे राधे। हाँ, जो मूवी सिनेमा देखने वाले पहले हॉल में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिनेमा मूवी आधी से ज्यादा हो गई और फिर मटक के जा रहे हैं। मटकना जानते हैं? नहीं, शुरू होने से पहले लाइन में खड़े होकर के टिकट लेकर के, अगर टिकट नहीं है ना तो महाराज पागल हो जाते हैं। जैसे सिनेमा प्रेमी वो फिल्म से कितना प्यार रखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मैं अपनी कथा से बहुत प्यार करता हूं। जब ये हॉल में कोई नहीं आए पहले भगवान आ गए, ऐसे लिखा हुआ है। और जब सब लोग चले जाएंगे उसके बाद मेरे ठाकुर जाएंगे। अरे उनको जाना आना क्या है, वो तो यही रहता है। बोलो राधे राधे। वो तो यही रहता है। तो जहां भगवान की कथा होती है वो है वृंदावन, और वहां भगवान का निवास है। भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं, बलराम भी दौड़ते हुए आ रहे हैं जहां कथा हो रही है। लेकिन पहले से रोहिणी मैया सुभद्रा रानी को, कन्हैया की बहन सुभद्रा को कहा कि ये दरवाजे पे ऐसे हाथ फैला के यहीं खड़ी हो जा, अगर तेरे दोनों भाई आएंगे ना तो अंदर जाने नहीं देना, क्योंकि ब्रज की कथा सुन लेगा तो फिर वो द्वारका छोड़ करके ब्रज में भागेगा। सुभद्रा महाराज पहरादार बन करके, गेट कीपर बन करके वो खड़ी है। बहुत पहले से सुभद्रा खड़ी थी, कान लगा करके, उसको भी तो सुनना है। मधुर कथा वृंदावन की, ब्रज गोपियों की कथा कान लगा करके सुभद्रा सुन रही है। और दौड़ते हुए दोनों भाई आए और सुभद्रा से कहा अंदर जाने दो। बोले नहीं, माता का आदेश नहीं है। तो दोनों भाई सुभद्रा के एक तरफ बलराम जी और एक तरफ कन्हैया जी द्वारकानाथ, वो दोनों भी कान लगा के सुनने लगा। और ध्यान से सुनिए, कथा सुनते 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 द्वारकानाथ, बलराम और सुभद्रा, इनके शरीर को कथा के प्रभाव से शरीर मोम की तरफ पिघलने लगा।
कथा में इतना हीट होता है, इतना ताप होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, पूरा शरीर पिघलने लगा ब्रज की कथा सुन के, प्रेम में द्रवीभूत हो गए। जैसे हम लोग कभी कथा सुनते हैं तो द्रवीभूत हो जाते हैं। अब द्रवीभूत होने से क्या होता है? आंखों से आंसू आता है। देख लेना, अगर ध्यान से कथा सुनी है तो, और नहीं सुनी तो बैठे हैं, टाइम पास है, आए तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक तो श्रोता होता है जो सुनते हैं, पहले दिन बताया। एक श्रोता जो केवल दोष देखते हैं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और एक है श्रोता, सुनने वाला। तीन प्रकार के। कथा अगर ठीक से सुना तो फिर तुम कथा के दीवाने बन जाओगे। बलराम जी और कन्हैया दोनों के हाथ धीरे 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 अंदर चले गए, कूर्मों जैसे। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आंख गोल गोल हो गई, और सुभद्रा जी पहले से सुन रही थी, इसलिए उनका हाथ पैर सब गल गए। बीच में देखो सुभद्रा जी का हाथ पैर कुछ नहीं है। बलराम और जगन्नाथ जी का फिर भी थोड़ा सा हाथ है, ऐसा है, क्योंकि बाद में आर्टिस्ट हुए। ये मूर्ति जब नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या स्वरूप है? तब ठाकुर जी ने कहा, कलयुग में जगन्नाथपुरी में मेरा ये दारू ब्रह्म स्वरूप होगा। दारू बोले तो लाकड़ी का, लाकड़ी की मूर्ति है ये मेरा स्वरूप होगा। तो ये प्रेममय मूर्ति है। आज मैं गुरुदेव का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, गुरुदेव कहता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये प्रेम मूर्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु आज अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ जी को मंदिर से खींच करके गुंडीचा मंदिर में लेके जाएंगे। ये रथ क्या है? देखो, ये रथ है, जगन्नाथ जी का रथ, बलराम जी का रथ और सुभद्रा का रथ, तीनों का रथ है। जो जगन्नाथ जी का रथ है, ये जगन्नाथ जी का जो रथ है, इस रथ का नाम है नंदी घोष। तीनों का अलग अलग नाम है। बलराम जी का जो रथ है, इसका नाम है तालध्वज, और सुभद्रा का जो रथ है उसका नाम है देव दलन। जगन्नाथ जी के रथ में 206 लकड़ी, 206, ये 206 पीच लकड़ी से रथ बनाया, और इसका 16 पहिए जगन्नाथ जी के, और 45 फूट 35 फूट जगन्नाथ जी का रथ। तो कहते हैं रथ क्या है? रथ है हमारा शरीर। बोलो राधे राधे। और हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। हमारे शरीर में मूल रूप से 206 ये हड्डियां हैं। हड्डी जानते हैं? अस्थि हड्डी है। और 16 रथ के पहिए क्या है? 16 ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 6 रिपु। रिपु मतलब शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। कितने हो गया? 6 हो गया। और कर्मेंद्रियां पाप, पानी, पायु, उदर, उपस्थ, सारे सांस कितने हैं? और ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा। 5 5 10 अच्छा है 16 ये रथ है। और रस्सी क्या है? रस्सी है हमारा मन। जगन्नाथ जी का जो रस्सा है ये हमारा मन है। ये रस्सी का नाम है शंखचूड़, नाम है।
और सारथी कौन है चलाने वाला? यह हमारी बुद्धि। हमारे शरीर की रथ को कौन चलाता है? बुद्धि। आपकी बुद्धि ने कहा मंदिर में चलो, कहता हल में चलो, तो आप आ गए। मन में का अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो बाहर चलो, तो बाहर चले गए। मन चलाता है सारथी। और उस रथ में बैठने वाले व्यक्ति को रथी कहते हैं। वो कौन है? ईश्वर, परमात्मा, श्री कृष्ण रथी। देखो ये रथ अभी आज के दिन चलेगा, 9 दिन के बाद फिर वापस आएगा। उसको उल्टा रथ बोलते हैं। एक बार भगवान जो रथ में बैठता है, बैठ के नीचे उतर जाता है, फिर दोबारा वो रथ को यूज नहीं होता है, काम में नहीं आता है। फिर क्या करते हैं? उस रथ के लकड़ियों को तोड़ करके रसोई में लगा देते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है। बोले जैसे एक बार रथ में भगवान बैठने के बाद जब उतर जाते हैं, वो रथ को जलाया दिया जाता है। बोले ठीक इसी प्रकार यह हमारे शरीर रूपी रथ है। इस रथ में परमात्मा एक बार उतर गए शरीर से, तो फिर ये शरीर रूपी लकड़ी को, रथ को जलाया जाएगा। ये और किसी काम का नहीं है, ये और किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान के बिना ये शरीर अधूरा है। तो आज श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों को ही खींच रहे हैं। एक बार बोले जगन्नाथ भगवान की, बलदेव भगवान की, सुभद्रा जी की। सब लोग हाथ जोड़िए, बोलिए जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ये जगन्नाथ जी का मंत्र है। तो आइए जगन्नाथ जी के चरण में हम लोग प्रणाम करें। सामने जगन्नाथ जी का दर्शन है। आप लोग कथा का अंत में जगन्नाथ जी के 4 परिक्रमा लगाना, ठीक है? और पुष्प को लेकर के जगन्नाथ जी के चरण में डालना। शास्त्र में लिखा हुआ है आज के दिन जो जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए देख लेते हैं, पुनः जन्म न बुद्धते, दोबारा कभी मां के पेट में नहीं आएगा। और आप लोगों से निवेदन है कम से कम जिंदगी में, पूरे जीवन भर में एक बार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का रथ को खींचिएगा। अच्छा रथ कौन कौन खींचा? हाथ उठाइए। देखो दीदी 1 2 रथ दर्शन तो किया आप लोगों ने शायद, लेकिन रथ खींचना है। जगन्नाथ जी बैठे हैं, रथ खींचना है। अगली बार आप लोग का आना, मैं उधारी मिलूंगा। बोलो राधे राधे। हाँ, तो जगन्नाथपुरी में जाना बढ़िया सुंदर यात्रा है। हजारों लाखों भक्त हैं, उसके बीच में ठाकुर जी नाचते गाते हुए जाते हैं। बोल जगन्नाथ भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो भगवान जी का 16,108 विवाह हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, 16,108 पत्नियों में से जो सत्यभामा है ना, ये बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, टूट जाती है, नाराज हो जाती है घरवाली। और जब घरवाली नाराज हो जाए महाराज, भगवान जानते हैं कैसे मनाना चाहिए। लेकिन सत्यभामा तो रुक जाती हैं। रुक्मिणी देवी कभी क्रोध नहीं करती, इनके जीवन में कभी क्रोध नहीं आया रुक्मिणी। लेकिन बाद में सत्यभामा रुक जाती है, नाराज हो जाती है, क्रोध करती है सत्यभामा। रुक्मिणी देवी तो बिल्कुल शांत। भगवान ने एक दिन कहा, देवी तुम मेरे से विवाह क्यों किया? कब बता रहे हैं? रुक्मिणी से कह रहे हैं। भगवान ने सोचा चलो थोड़ा सा विनोद किया जाए, पत्नी है तो थोड़ा सा आपस में तो
प्रयास तो होना ही चाहिए। तो श्रीमद द्वारकानाथ ने रुक्मिणी देवी से कहा, देवी एक बात बताओ, तुम मेरे से विवाह क्यों किया? अरे मुझ में क्या गुण है? मैं तो ग्वाला हूं, तुम राजकुमारी हो, और मेरा बैग रिपोर्ट भी ठीक नहीं है, मैं चोर हूं, बचपन में माखन चुराया, थोड़ा बड़ा हो गया चीन चुराया, मेरा तो रिकॉर्ड ही खा रहा है, चोर से क्यों विवाह किया? अच्छा चलो चोर छोड़ दीजिए, मेरा तो रंग भी ठीक नहीं है, मैं श्यामला हूं, और तो और छोड़ दीजिए, मेरा असली माता पिता कौन है ये भी किसी को पता नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन, तो कोई कहता है यशोदानंदन। और मेरा भजन करने वाले लोग कैसे होते हैं मालूम है? गरीब होते हैं, पेड़ के नीचे बैठ कर हरे कृष्ण हरे रामा गाते हैं। देखो शिव जी का भजन करने वाले एकदम मालामाल सेठ बन के बैठे हैं, रावण। और हमारा भक्त सुदामा खाने को नहीं है, बोलो राधे राधे, गरीब है। आखिर तुमने ऐसे विवाह क्यों किया? अरे कब बता रहे मालूम है? जब 4 बच्चे हो गए। हाँ, और भगवान ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि चाहो तो शिशुपाल को बुला के फिर दोबारा तुम्हारा, बोलो राधे राधे। ये बात सुनकर के रुक्मिणी देवी के मन में क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा सा क्रोध करेगा, जैसे आपके जो माताएं हैं, अगर आपके पति ऐसे मजाक करें तो आपका अच्छा लगेगा, आप नाराज हो जाओगे। लेकिन रुक्मिणी के मन में क्रोध नहीं आया, और उल्टा क्या हुआ मालूम है? सोचा कि मेरे प्रभु मुझे छोड़ के चला जाए। ये माता लक्ष्मी है, पतिव्रता है, अखंड पतिव्रता है। जैसे मैंने कल बताया था, पति कैसे क्यों भी ना हो पत्नी को सेवा करना चाहिए, लेकिन पत्नी लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, करते हैं महाराज आप हमेशा पुरुष वर्गों की तरफ है, केवल दोष माताओं के अंदर होते हैं, पुरुष लोग क्या ठीक होते हैं? उनके अंदर भी तो दोष होते हैं। पत्नी भी कैसे हो, फिर भी पति को भी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। केवल पत्नी पति का ध्यान रखे, देखिए ये सारे भागवतों में लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिए, एक गाड़ी है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक छोटी एक बड़ी, तो गाड़ी चलेगी? जोर से बोलिए हाँ या ना। तो दोनों पहिए बराबर होना है। बोले ऐसे पति और पत्नी दोनों को बराबर होना है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। कभी पत्नी क्रोध करे तो पति को शांत रहना चाहिए, समझ में आया? और कभी पति फायर बन जाए तो पत्नी को क्या बनना चाहिए? फायर ब्रिगेड बनना चाहिए, शांत पानी डालने का काम करना चाहिए। ये नहीं कि और भी घी डाल दो। हाँ हाँ, वो तो मैं ही थी इसलिए तुमसे शादी किया, बोलते हैं ना। और हर माताएं देखो अपने पतिदेव को एक धमकी जरूर देती है, क्या? वो तो मैं कब की चली जाती, बच्चों के लिए रुकी हुई हूं, कब को तो मैं छोड़ के चली जाती, बच्चों के लिए रुकी हैं। तो 4 बच्चे तो हो गए, आप क्या कर रहे हैं? आप चले जाओ। पति कह रहे, बोले नहीं वो तो हम बच्चे के लिए रुके हैं, तुम्हारे को देख के कौन रुके हैं? प्यार तो हमें बच्चों से है। ऐसा झगड़ा नहीं करना, दोनों के मन में शांत भाव होना चाहिए, तब संसार चलता है। ऐसे रुक्मिणी के मन में मेरे पति अगर कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ बात है, इसलिए आपस में मिलजुल करके रहो, संसार चलेगा। एक पति ने पत्नी से कहा तुम मेरे से प्यार करती हो? बहुत अच्छा। तो पत्नी ने कहा तू? पर बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? इतना हाथ फैला के कहा इतना बड़ा। अच्छा। तो पत्नी ने कहा अच्छा मैं अगर मर जाऊं
तो क्या तू दूसरी शादी नहीं करेगा? पत्नी ने कहा पति से, अगर मैं मर जाऊं तो पति ने कहा कि मैं तो तेरे विरह में पागल हो जाऊंगा। पागल क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, क्या बनेगा? पागल हो जाऊंगा तेरे विरह में, तेरे कारण मैं तो पागल बन जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा वो तो ठीक है, पागल तू बनेगा, लेकिन तू दूसरी शादी तो नहीं करेगा। यानी मरने के बाद भी दूसरे के पास जाने नहीं देंगे। ख्याल रखना है। कितना प्यार है बताइए। हाँ, तो पत्नी कहती है मेरे कारण तू पागल बन जाएगा मेरे विरह में, लेकिन तू दूसरी शादी तो नहीं करेगा। तो पति ने क्या कहा मालूम है? बोले भाई तेरे कारण तेरे विरह में तो पागल हो जाऊंगा, और तूने कहा कि शादी तो नहीं करेगा, लेकिन पागल का क्या भरोसा है? कर सकता है? पागल का कोई भरोसा है? पागल का कोई भरोसा नहीं है। पागल कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रुक्मिणी माता के अंदर इतनी समझदारी नहीं थी, और ना होना भी ठीक है। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी माता सुनकर के बेहोश हो गई। भगवान उठा करके पानी का छिड़काव किया, होश आया तो कहा देवी अरे तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जाना, वो तो थोड़ा मैं मजाक कर रहा था, देख रहा था, तुम्हारे मन में क्रोध आता है नहीं। लेकिन रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहती है क्रोध नहीं आया, माता लक्ष्मी है भाई। लक्ष्मी किस बात का भी? घर में अगर बहू हर बात सुनती हैं, जवाब पलट के जवाब नहीं देती हैं, तो सास क्या बोलती हैं? ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी क्या बेटी है, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, ये माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी जवाब नहीं देंगे नारायण को। तो ठाकुर जी से कहा प्रभु आपने कहा कि मैं राजकुमारी हूं और तुम ग्वाला हो, कोई मेल नहीं, मेरे से शादी क्यों किया? आप जो जितने बातें कही हैं सारे ही ठीक कहा, गलत कुछ नहीं कहा। भगवान ने सोचा देखो पहले मैं मजाक कर रहा था, अभी मजाक कर रही है। कैसे? बोले आप कहां परम पुरुष परमात्मा और कहां में माया, प्रकृति। प्रकृति और पुरुष में भेद तो रहेगा, ये कैसा हो सकता है? और आपने कहा आपका रंग नहीं है, आप काले हो। तो जितने 7 रंग है ना, सारे रंग एक दिन काला पड़ जाता है, पड़ेगा नहीं? इसलिए काला रंग ही असली रंग है। काले रंग में हर रंग चढ़ता है, लेकिन दूसरे रंग में रंग नहीं चढ़ता। सारे रंगों का राजा है आप ही हो, आपका रूप है। और आपने कहा आपका कोई माता पिता नहीं है। अरे आप तो सबके पिता सबके माता, आपके माता पिता कौन हो सकता है? और आपका भजन करने वाले गरीब नहीं, असलियत में आपका भजन करने वाले ही अमीर है। वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। शरीर से गरीब हो सकता है। अभी सुदामा जी की कथा सुनेंगे। पैसा आने के बाद भी अगर हाय हाय मचा रहे और चाहिए तो समझो गरीब है। जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समाना, संतोष नहीं, और चाहिए। अरे तुम्हारे पास बंगले है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, अच्छे खा रहे हो पी रहे हो, और क्या चाहिए? नहीं, और चाहिए। तो भगवान कहते हैं ना, लोभी व्यक्ति का पेट, जो लोभी व्यक्ति है उसका पेट मैं नहीं भर सकता। सोचा कि हमसे बड़ा सेठ तो वही है। निर्धन गए धनवान सुखी। जो निर्धन है ना वो कहता धनवान सुखी, और धनवान गए सुख राजा को भाई। और धनवान का तो सबसे बड़ा है राजा,
और राजा कहे चतुरानन सुखी। राजा कहते हैं ब्रह्मा जी हमसे बड़े हैं, क्योंकि उसका पद बड़ा है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? चतुरानन कहे विष्णु को सुखी भारी। चार मुख वाले ब्रह्मा जी कहते हैं हमसे बड़े पद में है भगवान विष्णु, सबसे ज्यादा खुश है। पर तुलसीदास कहे विचारी। पर तुलसीदास जी क्या करें? हरि भजन बिना सब जिन दुखियारी। तुलसीदास कहते हैं भैया ना निर्धन दुखी है, ना अमीर दुखी है, ना राजा सुखी है। जो भगवान का भजन नहीं करते वही दुखी है, और जो करते हैं वो सुखी है। हरि भजन बिना सब जिन दुखियारी। तो आपके भक्त दुखी नहीं है। इस तरह से रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। देखो 16,108 भगवान का परिवार बहुत बड़ा है। हर पत्नी में से भगवान 10-10 पुत्रों और 1-1 पुत्री जन्म दिया। तो 16,108 इंटू 11 कितने होते हैं? बोलो राधे राधे। इतने हैं भगवान के पुत्र। हाँ, इतने भगवान के पुत्र हैं। परिवार बहुत बड़ा है। एक दिन नारद जी देखने आए, बोले भगवान जी कैसे रहते होंगे? बोलो राधे राधे। हाँ, इतने सारे विवाह किया, एक शादी करके महाराज शांति से रह नहीं पाते लोग। ये आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चलो बोलो राधे राधे। यहां जितने बैठे हैं आप लोगों की बात नहीं कह रहा। एक शादी करके लोग शांति से रह नहीं पा रहे, लड़ाई झगड़ा हो रही। एक आदमी ने कहा मैं तो 2 शादी करूंगा। बोले क्यों? बोले कभी एक पत्नी से लड़ाई हो जाएगी, अगर वो मारेगी तो दूसरी आकर के रोकेगी, इसलिए 2 शादी करेंगे। तो एक मारेगी तो दूसरी झगड़ा करेंगे, तो दूसरे आकर के रुकेगी, इसलिए शादी करना है। लेकिन उसी रात को उसने सपना देखा। क्या देखा? एक पकड़ के रखा, दूसरी मार दी। बोलो राधे। एक पकड़ के रखा, दूसरी आके पीट रही है। बोले शादी कैसे? नारद जी ने कहा भगवान ने इतने सारे ब्याह किया तो क्या हाल होता होगा। कोई कहता सब्जी लेके आओ, कोई कहता पानी लेके आओ, कोई कहता बिजली का बिल भर के आओ, कोई कहता बच्चों को स्कूल छोड़ करके आओ, कोई कहते हैं घर का सामान राशन से लेके आओ। तो ठाकुर जी तो पागल हो गए होंगे। लेकिन भगवान का वो सब चक्कर नहीं है। भगवान है 16,108 भवन बनाए, सबके लिए अलग अलग महल। ये रुक्मिणी महल, सत्यभामा महल, जाम्बवती महल, सब नंबर बाय नंबर लाइन से होता है। नारद जी के देखने के लिए देखता हूं भगवान की गृहस्थी कैसे चल रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएंगे, हम सुधारेंगे। नारद जी सबसे पहले गए रुक्मिणी के महल में। तो वहां क्या देखा? जैसे नारद जी आए, ओहो महाराज आइए आइए आइए। नारद जी को सबसे पहले सुंदर आसन में बिठाए, चरण धुए, माला पहने और भोग लगाए। ये संत का सम्मान होता है। पहले बुला के आसन में बिठा करके, चरण धुला के, माला पहना करके 2 लड्डू का भोग लगाए। तो वहां क्या देखा? भगवान रुक्मिणी के साथ बैठ करके अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे रहे थे। साधु संतों की सेवा करो, माता पिता का आदर करो। नारद जी वहां से चले गए। अब गए सत्यभामा के भवन में। तो वहां सोचा कि अंदर जाऊंगा, फिर चरण धुलाएंगे, फिर लड्डू खिलाएंगे, तो कितना खाएंगे हम। तो झांक के देखने लगा कि सत्यभामा के महल में भगवान सत्यभामा के साथ बैठ करके हास परिहास कर रहे हैं। जाम्बवती के महल गए
तो वहां क्या देखा, भगवान जाम्बवती के साथ बैठ करके चौसठ खेल रहे थे। कालिंदी के महल में गए तो भगवान हवन कर रहे थे, नित्य हवन। जो सब गृहस्थ है ना, उनको रोज हवन करना चाहिए। छोटा सा हवन में रोज सुवा देना चाहिए। बहुत सारे नियम है महाराज भागवतम में। नित्य पूजा पाठ होनी चाहिए, भगवान जी कर रहे हैं। यानी जितने महलों में भगवान गए, कुछ ना कुछ सबके महल में भगवान जी को पाए। नारद जी समझ गए कि ये 16,108 रूप बना करके सबके साथ रह रहे हैं। नारद जी परीक्षा लेकर के जैसे बाहर जाने लगे, इतने में क्या देखा, ठाकुर जी बाहर से अंदर आ गए। अरे ठाकुर जी आप तो भीतर थे। बोले मैं भीतर भी हूं, बाहर भी हूं, अंदर भी में हूं, नीचे में भी हूं, ऊपर में हूं, सर्वत्र ईशावासम जगत सर्व। तो इस प्रकार से भगवान का ये गृहस्थी धर्म है। भगवान गृहस्थी करके ये शिक्षा दिया कैसे गृहस्थी परिवार में रहना चाहिए। गृहस्थी को केवल पैसा कमाना और खाना पीना सोना ये गृहस्थी का कर्म नहीं है। रोज उठ करके सबसे पहले 1 घंटा भगवान की पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद आप ऑफिस में चले जाओ, काम में चले, पूरे दिन चले जाओ। शाम को लौट के आओ, हाथ पैर धो करके अपने मालिक को धन्यवाद जनाओ, प्रणाम करो, फिर भगवान का प्रसाद पाके सो जाओ। जीवन में डर नहीं रहेगा कि मरने के बाद क्या होगा। हम लोग तो महाराज सुबह से उठ करके सारा दिन पैसे की तलाश में, पैसा चाहिए लेकिन देगा कौन? भगवान तो देंगे, हम उन्हें याद नहीं कर रहे। तो हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कैसे दयालु है। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे, नाम सुदामा। बोलो राधे राधे। कृष्णस्य आशिक सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्वमः। केवल ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। विरक्त इंद्रिय अर्थेषु। सुदामा का अंदाज, सुदामा देखो गृहस्थी है, लेकिन इनके लिए बात है विरक्ति, वैरागी थे। गृहस्थ धर्म में रह करके भी आप वैरागी बांध के रह सकते हैं। सुदामा जी दिखाए प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाले, सारा दिन भगवान का नाम जाप करने वाले, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को कभी भोग नहीं दिया। उनकी पत्नी थी नाम सुशीला। बोलो राधे राधे। क्या नाम था? सुशीला। जथा नाम तथा काम। सुशीला एक दिन कहा, पतिदेव मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारका नाम। बोले हाँ देवी तुमने ठीक सुना है। लोग कहते सुदामा जी गरीब नहीं, सुदामा जी भले ही शरीर से गरीब है लेकिन मन से वो अमीर है। बहुत से लोग शरीर से अमीर है लेकिन मन से गरीब है। दिल बहुत छोटा, बहुत दिल छोटा, कंजूसी। सुदामा जी ऐसे नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपको एक बार अपने द्वारकानाथ से मिलने
जाना चाहिए। सोचा कि ये तो कभी मांगेगा नहीं, लेकिन ये जाएगा, इनका स्वरूप को देख करके भगवान कुछ ना कुछ दे ही देंगे। तो आप एक बार अपने मित्र से मिलने जाइए। सुदामा जी कहते हैं, देवी मिलना जब होता है तो आंख बंद करके मिल लेता हूं। बोले नहीं, शरीर से जाइए। अरे मित्र के घर जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए घर में, हमारे घर में तो कुछ नहीं है उपहार। तो भागवत में लिखा है, चतुर्मुष्टान कंडल कणा जातित्वा। उनकी धर्मपत्नी पड़ोस में जाकर के 4 मुष्टि चावल कण 4 घरों से मांग के लाई। कुछ टूटे चावल, कुछ पीले, कुछ काले और कुछ साबुत, ताकि द्वारका नाथ देखे और उन्हें पता चले कि एक भी चावल का कणा हमारे मित्र के घर का नहीं है। इतने दरिद्र। एक पोटली में बांध के दिया सुदामा जी को और बोले, जाओ तुम मिलने के लिए जाओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, अयम ही परम लाभ। भगवान से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते बिल्कुल दुबला पतला महात्मा, पूरे शरीर में हड्डी चमक रही है, और सुदामा जी जा रहे हैं। समंदर आ गया, पार कैसे होंगे? चलते 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 थक गए, एक पेड़ के नीचे लेट गए, सुरनीर आ गई और कहा, कन्हैया ये समंदर कैसे पार करेंगे, कैसे जाऊंगा? भगवान ने योग माया को बुला लिया और कहा, देखो मेरे मित्र वो सो रहे हैं उधर समंदर के उस पार, उनको मेरे महल में ले जाओ। सोते हुए उस सुदामा जी को योग माया ने द्वारका में पहुंचा दिया। और जैसे नींद खुली तो चारों तरफ महल ही महल, और सब लोग जयकारा देने लगे, बोले द्वारकानाथ की। सुदामा जी चौंके, क्यों भैया, ये कौन सी पुरी है? एक सैनिक ने कहा, महाराज ये द्वारकापुरी है, भगवान के सैनिक है, बड़े शालीनता है, भद्रता है, नम्रता है, दीनहीन है, देखा ब्राह्मण है। भगवान के राज में ब्राह्मण का सम्मान होते हैं। सुदामा जी को देख करके चरण में सब झूम रहे हैं। भगवान ने शिक्षा दिया है, हमारे नगर में कोई संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, उसको तो पहले प्रणाम करो, दंडवत करो। सब झूम रहे। महाराज कहां से आना हुआ? बोले भैया हम तो अपने कन्हैया से मिलने आए। कन्हैया वो कौन है? बोला, अरे तुम नहीं जाने? बोले ना। बोले तुम्हारे यहाँ के जो द्वारका नाथ है ना, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, ये अपन को कन्हैया है। कन्हैया तो ब्रज का नाम है, अब ये कन्हैया थोड़ी ना है। अब भगवान का नाम इतने बड़े हो गए, 1108 विश्व ब्रह्मांड नियंता, सच्चिदानंद विग्रह और पतित पावन जगत पालक देवकी नंदन श्री श्री कृष्णचंद्र महाराज, इतना बड़ा इनका नाम है। नाम से पहले इतना बड़ा विशेषण है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरा नाम इतना बड़ा हो गया भैया, अब तेरे नाम लेने में तो हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन तू मेरे लिए चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, तू मेरे लिए वही कन्हैया है। महाराज आपको मालूम है, सैनिक से कहा सुदामा जी,
ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। कहां है हमारे मित्र, उनसे मिलाओ। तो सैनी ने कहा महाराज ऐसे नहीं मिल सकते, पहले हम उनको समाचार देंगे, हम देखते हैं प्रभु किस परिस्थिति में है। अब यहां रुकिए बड़े सम्मान के साथ। या आप लोग सुनते हैं ना, सुदामा जी को धक्का मार देते हैं, गिर जाते हैं। एक भजन में अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो, एक भजन है ना, ये गलत है। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये भजन बहुत फेमस है। सुदामा जी जाता है, सैनिक धक्का मार के गिरा देते हैं सुदामा जी को। अरे भगवान के द्वार में है, भगवान के जो अनुयायी है वो ऐसे उद्दंड होगा? किसी ब्राह्मण को धक्का मार के गिरा दोगे? आप लोग भी देखो, अगर आपके दरवाजे कोई ब्राह्मण आए, आप धक्का मार के गिरा दोगे? साधारण एक आदमी इतना कॉमन सेंस रखता है। अब भगवान के द्वार में द्वारपाल है, वो धक्का मार के गिरा देगा? इसलिए संग, साधु संग चाहिए। सुदामा जी को हाथ जोड़ करके कहा आप रुक जाइए। भगवान को समाचार देते हैं, भगवान आपको तो लेके जाता, लेकिन एक मर्यादा होती है। पता नहीं प्रभु किस परिस्थिति में है। और द्वारपाल जाते हैं, क्या देखा? भगवान ऊंचे सिंहासन में बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री संत्री के साथ बैठ करके, राजकुमारों के साथ बैठ करके, राजा महाराजाओं के साथ बैठ करके कोई विशेष मंत्रणा में भगवान कोई विशेष फैसला ले रहे थे। और सैनिक जाता है, कहता महाराज, भगवान ने कहा क्या बात है? बोले समाचार लेके आया। हाँ सुनाओ, क्या समाचार है? बोले पूरी जिंदगी बीत गई आपके द्वार में काम करते हुए, लेकिन आज आपके द्वार पे एक ऐसा ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए, इससे पूर्व ऐसे ब्राह्मण कभी नहीं देखा। कैसा ब्राह्मण है? कैसा ब्राह्मण? बोले घुटने के ऊपर धोती पहने हैं, और धोती ना जाने कितने जगह से सिले हुए हैं। फटा हुआ धोती, सिला हुआ, सिला जानते हैं ना, सिले हुए हैं। शरीर में ये जो हम पहने हैं ना, जामा बोलते हैं, ये भी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है, और माथे में कोई पकड़ी नहीं है, चरण में पादुका नहीं है, एक एक हड्डी चमक रही है, लेकिन शरीर में इतना प्रकाश है। ठाकुर जी की धड़कन तेज हो गई। ऐसा कौन सा ब्राह्मण आया, नाम क्या बताया? बोले महाराज वो आपसे मिलना चाहता है। अरे वो कहता आपका मित्र है। मेरा मित्र? कौन है? तब उसने कहा कि शीश पे गान जगा तन पे, शीश पे गान जगा तन पे, प्रभु जानत नहीं पीग्राम, धोती फटी सी लटी और पाय नहीं उपमा की समान, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत नाम सुदामा। चरण में कोई खड़ाऊ नहीं है, पादुका नहीं है, शरीर में जामा नहीं है, माथे पे कोई पगड़ी नहीं है। और वो कहते हैं आपके बचपन के मित्र, उसका नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा और मेरे बचपन के मित्र, 50 हाथ ऊंचे सिंहासन में भगवान बैठे थे, सीढ़ी चढ़ के नहीं आए, भगवान वहां से छलांग मारी, चरण पादुका नहीं पहने, भगवान दौड़ पड़े, दोनों हाथ पांव को फैला के
मेरे सुदामा आए, सुदामा 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 करते हुए ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। मेरे मित्र आए, बचपन के मित्र आए। भगवान जी द्वारकानाथ द्वारकाधीश दौड़ रहे हैं। चरण पादुक के बिना महाराज कहाँ पीतंबर, कहाँ मुकुट, कहाँ बाजूबंद, कहाँ चरणों के मुकुट गिरते हुए जा रहे हैं। पीछे पीछे राजा महाराजा राजकुमार और रुक्मिणी सत्यभामा सब दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन से देवती आ गए, कौन से ब्राह्मण आ गए जिनसे मिलने के लिए आज मेरे स्वयं द्वारकानाथ स्वयं दौड़ते हुए जा रहे हैं। और सुदामा जी दूर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ठाकुर जी को दोनों बाह फैला करके सुदामा सुदामा करते हुए ठाकुर जी रोते हुए जा रहे। सुदामा जी देखा, सुदामा जी उदास से दौड़ते हुए मेरे मित्र आ रहे मेरे से मिलने के लिए। और वो भूला नहीं अभी तक, पहले जैसे मेरे कन्हैया प्यार करते थे आज भी कर रहे हैं। और ठाकुर जी दौड़ते हुए गए और सुदामा जी के गले से ला दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारकानाथ की। और दोनों एक दूसरों से मिलकर इतना हिलकियों से रोए। सुदामा जी खूब रोए, लेकिन आंसू पी गए। सोचा कि ज्यादा रोऊंगा तो ये ना सोचे कि कुछ मांगने आया, क्योंकि ये आदमी द्वारकानाथ है। देखो, बड़े आदमी के घर जाकर के ज्यादा दुख भरी कहानी सुनाओगे ना तो फिर वो यही भाव अंदर बिठा लेगा कि ये कुछ मांगना चाहता है। सुदामा जी आंसू पीजिए, लेकिन मेरे ठाकुर जी ही क्यों से रो रहे हैं? मित्र तुम आए तो इतने दिन के बाद आए, कहां थे? हाथ पकड़ करके ले गए अंदर। और जिस सिंहासन में लक्ष्मी के साथ हमारे नारायण भगवान द्वारकानाथ बैठते हैं, उसी सिंहासन में स्वयं द्वारकानाथ अपने मित्र को बिठाया। और स्वयं कहां बैठ गए? सिंहासन के नीचे। और रुक्मिणी से कहा, देवी जल लेकर के आओ। लक्ष्मी को आदेश दिया, सत्यभामा को आदेश दिया, जल लेकर के आओ। दौड़ पड़ी। रुक्मिणी ने कहा, ये कौन आए? मेरे को कह रहे जल लेकर के आओ चरण धोने के लिए। ठाकुर जी सुदामा जी के चरण सहलाने लगा। नीचे बैठे हैं ना, और चरण में कितने कांटे कंकड़ छुपे हुए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी पराते हाथियों नहीं, नैनन के जल सोपल हो। जल तो बाद में आया, लेकिन ठाकुर जी अपने आंखों से आंसू का धार बहा के सुदामा जी के दोनों चरण धुला दिए। बोल द्वारकानाथ की। ठाकुर जी ने कहा, गंगा जल तो मेरे चरण धोते जल है, लेकिन मैं आंखों से नई गंगा प्रकट करके, जमुना प्रकट करके मेरे मित्र के चरण धुला दिए। सुदामा जी बड़े सहमी हुए हैं कि सब राजकुमार देख रहे हैं और ये महिषियां देख रही हैं। ये दुबले पतले महात्मा, फाटे हुए वस्त्र हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। और भगवान हाथ जोड़ करके, क्योंकि ये कौन है? सुदामा जी ब्राह्मण हैं। ठाकुर जी क्षत्रिय वंश में आए, द्वारकानाथ, लेकिन किसी ब्राह्मण की सेवा इससे पहले भगवान ने ऐसे कभी नहीं किया। ये ब्राह्मण तो पहले होने पर भी ये पहले क्या है? भगवान का भक्त है। सुदामा जी को नमन किया। सुदामा जी हाथ पकड़ दिया, अरे कन्हैया तू क्या करे? ठाकुर जी ने कहा, मित्र इतना दिन के बाद आए हो तो मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं?
जैसे छोटा सा बालक पिताजी से कहते हैं, जब बाहर से आते हैं ना, मेरे लिए क्या लाए खाने को, हाथ पकड़ के कह रहे ठाकुर जी जो ब्रह्मांड के नाम, कहता मेरे लिए कुछ खाने के लिए कुछ लाए हो, और जो पोटली है ना बगल में दबा हुआ है, क्योंकि तो बैग तो है ही नहीं, जेब तो है ही नहीं, तो कहां रखेंगे, बगल में पोटली, जो चावल की पोटली है बगल में दबी हुई है। बड़े ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ने कहा कि मेरे लिए कुछ लाए हो। सुदामा जी ने सोचा सबके सामने कैसे दिखाओ, जब सब चले जाएंगे एकांते में दे दूंगा। हाँ तेरी भाभी जी ने भेजा। तो सुदामा जी कहता हाँ कुछ लाए हैं, तेरी भाभी जी ने भेजा है। कन्हैया ने कहा अच्छा बा तुमने शादी कर ली? बोला हाँ तेरी भाभी है, नाम सुशीला है। अच्छा, अरे मित्र तुमने शादी किया और हमें बताया नहीं? बोले हमारे तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती शादी करा दिया अचानक। अच्छा कन्हैया तू बता तुमने शादी किया? ठाकुर जी ने कहा तो हम बाद में बताएं, अभी बताने जाऊंगा तो फिर रात हो जाएगी। अच्छा बताओ क्या लाए मेरे? अब सुदामा जी देना नहीं चाहते और कन्हैया सबके सामने लेना चाहते हैं। अब धीरे से कहा बचपन की आदत अभी भी है क्या? बोलो राधे राधे। बचपन में भगवान का भाग ले लिया था, चाना खा लिया, अगर बचपन की आदत अभी भी है? मेरे लिए जो भाभी भेजा जल्दी दो ना। एक बात आप लोग ध्यान से सुनना, इससे क्या शिक्षा है? कभी ब्राह्मण का भाग, कभी भगवान का भाग नहीं खाना चाहिए। एक गांव में एक मुची था, मुची जानते हो? चामार जो जूता पॉलिश करते हैं, मुची समझ गए? मुची हाँ। तो एक ब्राह्मण वो क्या करता था, वो जूता पॉलिश करता था लेकिन पैसा नहीं देता था। अरे ब्राह्मण तो हम ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाला, पैसा क्यों? चला कर। अब वो बेचारा गरीब आदमी, एक बार होगा, दो बार होगा, बार बार थोड़ी ना चलेगा। अब ब्राह्मण जैसे मरा तो यमदूत आया, उसको नरक लेके जाना। ब्राह्मण ने कहा इतना पूजा पाठ किया भाई, हमें नरक क्यों लेके जा रहे हो? बोले महाराज नरक में रहना नहीं है, थोड़ा सा घूम के आना है, आपको थोड़ा सा पाप बन गया। तो ब्राह्मण ने कहा मैंने क्या पाप किया, मैं जानना चाहता हूं। बोले आप ये जानना चाहते हैं कि आपने मुंशी को पैसा दिया, उसने मेहनत किया इतना? बड़े ध्यान से सुनना, किसी का हक कभी छीनना नहीं चाहिए। जो जितना मेहनत करते हैं उसका हक उतना देना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में कोई काम करते हैं, $50 का काम किया, तुम $10 दे दिया, तो उसका मन नहीं रुकेगा? इसके लिए पाप लगता है। तो भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं भाभी जी मेरे लिए कुछ लाया, मेरे को दे ही नहीं रहा, अभी भी बचपन की आदत है तेरे अंदर। ये मनी मन धीरे धीरे कहा, सबके सामने नहीं कहा। तो सुदामा जी कह रहे कन्हैया जो भी मांगना है अकेले में मांग लेना। बोले नहीं मैं तो सबके सामने बोला। ये भी और वो जितनी सारी जो भैंसियां हैं ना वो भी डट के खड़ी हैं, वो पीछे नहीं जा रही हैं। सोचा कि देखता हूं मित्र क्या लाए। भगवान का स्वभाव है, लेता है तो सबके सामने लेता है और देता है तो छुपा के देता है। और हम लोगों की आदत कैसी है? उल्टा, हम लेते हैं छुप के, छुपा के, और देते हैं लोगों को दिखा के, देखो हम दान दे रहे हैं। लेकिन भगवान की आदत उल्टी है, वो लेंगे सबके सामने लेंगे और देंगे छुप के देंगे। ऐसे क्यों हुआ? सुदामा जी निकाल नहीं रहे थे और ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे थे। अचानक भगवान की नजर बगल की तरफ गई और वो पुतली की एक छोर दिखाई दिया। ठाकुर जी समझ गए बगल में माल है। ठाकुर जी ने कहा मित्र बगल थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा लग रहा है, क्या बात है?
बोले वो चल के आया ना, घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है। बोले तो पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक चरण दबा रहे थे, थोड़ा हाथ दबा देते ना। बोले नहीं, हाथ मत लगाओ, इधर मत हाथ लगाओ। भगवान जैसे हाथ आगे किया, बगल आगे पीछे किया तो पोटली दिखाई दिया। ठाकुर जी तुरंत पोटली को खींच लिया और ऐसे पोटली को देखने लगा। महाराज इस पोटली में कितने जो कपड़े हैं ना बांध के लाया, वो भी साबुत नहीं था, वो भी सिला हुआ। ठाकुर जी का आंखों से आंसू आ गए। बाहरे मित्र जिसका बचपन का मित्र द्वारका नाथ है और उसी का मित्र इतना गरीब, लेकिन तू नहीं जानता आज तू मेरे लिए क्या लाया। ठाकुर जी पोटली को खोला और एक मुश्ती चावल अपने मुंह में डाला और कहा, इस संसार की जितनी संपदा मैं अपने मित्र को देता हूं। लक्ष्मी का आदेश दिया, दो उनको। दूसरी मुट्ठी लिया, इंद्र का जितना संपदा है सब मेरे मित्र को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी जैसे लेने जा रहे भगवान तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया, कहा मित्र का जो प्रसाद है अकेले खाओगे, सबको बांट के खाना चाहिए, ये संत का प्रसाद है। भगवान ने क्या दिया किसी को कुछ भी पता नहीं चला। भगवान ने उसी समय एक मुट्ठी खा करके कहा, जैसे मेरे द्वारकापुरी है ऐसे मेरे मित्रों का सुदामापुरी बना। लक्ष्मी का आदेश बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मेरा मित्र है, कम नहीं होना चाहिए। अब प्रसाद ले लिया, रुक्मिणी से कहा, जाओ प्रणाम करो, मेरा मित्र है, प्रणाम करो, अपना परिचय दो। रुक्मिणी गई, जाकर के प्रणाम किया, महाराज मेरा नाम है रुक्मिणी, चलो सौभाग्यवती रहो। कन्हैया से कहा, ये इशारे से कौन है? बोले मेरी पत्नी है। ओ तुम्हारी पत्नी? बोले हाँ। जाम्बवती से कहा, जाओ प्रणाम करो, महाराज मैं जाम्बवती हूँ, चलो सौभाग्यवती रहो। बोले कन्हैया से कहा, ये कौन है? बोले ये भी है। अच्छा तूने दो शादी किया, ये भी है? अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। सत्यभामा आई, प्रणाम किया, चरण छूके, चलो सौभाग्यवती रहो। कन्हैया ये कौन है? बोले देखो बार बार मत पूछो, हाँ अभी जितने लाइन से आएंगे ना वो देखो लंबी लाइन सब अपनी है। ओए कन्हैया तूने इतनी शादी कर लियो, हमें बताया तक ना है, हमें बताया भी नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा, महाराज कहाँ जन्म पत्र देख के शादी किया? घूमने गए तो धागे लाए, हमारा तो भैया ऐसा ही हुआ। और एक एक करके महाराज 108 पत्नियां आ गई और सुदामा जी चलो सौभाग्यवती रहो, चलो सौभाग्यवती रहो, चलो सौभाग्यवती रहो। अब ज्यादा नहीं, 50 बार हाथ ऐसा ऐसा कीजिए, दर्द होगा या नहीं होगा? और 16,108। सुदामा जी ने कहा, लंबी कितनी लंबी है लाइन? बोले महाराज 16,108 है। हे भगवान ये हमारा हाथ डूब रहा है, हाथ डूब रहा है। 108 के बाद चलो सौभाग्यवती भव नहीं कहा, दोनों हाथ उठा करके भवो 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 भवो। ठाकुर जी ने कहा, सबका आशीर्वाद देना है, ऐसा कहने से नहीं होगा। घर में लड़ाई करवाओगे? तो सुदामा जी ने कहा, देख तू सबका पति है, सबका पति है, तो तू मेरे चरण में प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, तो सबसे जाके मिल लेना तो सबका आशीर्वाद हो जाएगा। बोल द्वारकानाथ की। भगवान आकर के सुदामा जी के चरण में प्रणाम करते हैं। यह है भारत की संस्कृति। भारत के साधु में इतनी शक्ति है, भगवान को भी चरण में झुका देगा। भगवान जी प्रणाम किया, सबसे मिले, लेकिन सुदामा जी गए सोने की द्वारकापुरी में, भगवान से कुछ नहीं मांगा। सोचा क्या मांगे?
जिसको देना है ना वो अपने आप देगा, और जिसको नहीं देना कितने भी मांग लो, आज देंगे, काल देंगे, परसों देंगे, परसों देंगे, वो देंगे नहीं। सुदामा जी ने कहा अगर उसको देना है, अब ऐसे तो मैं तो मिलने के लिए आए, मिले तो नहीं आया। सुदामा जी एक रात केवल रहे, यानी कि इतना दिन से, इतना दूर से आए, इतना दिन के बाद आए, 2 4 10 दिन रुक ले, नहीं, एक दिन रहे, दूसरे दिन सुबह कहते कन्हैया अपने तो घर चलेंगे भैया, तेरी भाभी जी बहुत याद कर रही है। तो भगवान ने कहा अच्छा आप जाना चाहते हैं, ठीक है जाइए। भगवान भी नहीं रोके, भगवान भी नहीं रोके, लेकिन जाते समय सुदामा जी के गले से मिल करके भगवान रोए, और सुदामा जी ने कहा कन्हैया शरीर का ख्याल रखना। ठाकुर जी को ऐसा लगा कि सुदामा जी नहीं कह रहे, कि नंद बाबा कह रहे, माँ यशोदा कह रहे, क्योंकि माँ बाप ज्यादा अपने बच्चों का शरीर का ख्याल रखते हैं। पहली बार ऐसा लगा मेरे नंद बाबा मेरे से कह रहे हैं कन्हैया शरीर का ख्याल रखना, और रोते हुए सुदामा जी को विदाई दिया, और सुदामा जी रोते हुए आए। लेकिन जहां सुदामा जी की छोटी सी झोपड़ी थी, अब वहां क्या बन गया, कांचन महल। कि देखी सुदामा जी, सुदामा जी कांचन महल देखी डरे, यहां तो थी मेरी छोटी सी झोपड़ियां, यहां मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन कांचन महल कहां से। सुदामा जी की पत्नी सुशीला पहले दुबली पादरी थी, अब महाराज जब धन आ गया तो हो गई मोटी हो गई। और देखो वो मेरे पतिदेव आए घूंघट लगा करके आरती की थाल लेकर के, इधर 5 दासियों के साथ। अब वो गरीब थोड़ी ना है, नौकरानी है साथ में, तभी हो गई। और सुदामा जी के सामने आके जैसे आरती उतारने लगे, सुदामा जी तो डर गए, भाई ये कौन है, हे देवी ये क्या कर रही हैं। बोले महाराज आप भूल गए, तुम कौन हो। मैं आपकी सुशीला हूं। सुशीला बोला हाँ। अरे ये तेरी ठाट बाट, ये ठाट कैसे। बोले महाराज आप जिस दिन मिलने गए ना, उसी दिन रात को ये सब अपने आप मिल गया। ये हमारे द्वारकानाथ का ये चमत्कार है। ठाकुर जी ने कहा देख तुम्हें धन चाहिए था धन मिल गया, हमें दर्शन चाहिए था दर्शन मिल गया, लेकिन मैं इस महल के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोग में भजन नहीं होता है। और वो घर छोड़ के जाने लगा। पीछे से भगवान आवाज लगाई सुदामा जी। सुदामा जी ऐसे पीछे मुड़ करके देखा कि द्वारकानाथ महल के अंदर बैठे। कन्हैया हमने कब मांगा ये सब। बोले तूने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे तो देना है। नहीं मुझे भोग नहीं करना, भजन नहीं होगा। बोले भगवान की प्रसादी मान करके, भगवान को भोग चढ़ा करके, भोग प्रसाद पाने से, महाप्रसाद पाने से भोग बुद्धि नहीं होती है, भोग बुद्धि नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी की कथा और भक्तवत्सल की कथा सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान अपने बच्चों को समय समय पर सुंदर शिक्षाएं देते हैं। कहता है जीवन में कुछ भी करो लेकिन संत का अपराध नहीं करना। कुछ भी करो जीवन में लेकिन किसी संत के चरण में अपराध नहीं करना। और वही अपराधी हो गया। जाम्बवती का बेटा नाम शाम्बो पेट में कपड़ा बांध करके संतों के पास आए। ये बच्चे लोगों ने देखा कि ये महात्मा लोग आते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, जब देखो द्वारका में आ जाते हैं। तो ये लोग असलियत में महात्मा है या नहीं, परीक्षा ली जाए। इन लोगों को कुछ आता है या नहीं आता है। पेट में कपड़ा बांध करके आया, कहा बताओ ये मेरी भाभी जी है, अब की बात लड़का होगा या लड़की। अब महात्मा लोग आंख नीच करके देखे, कान बंद करके देखे, ध्यान लगा, लेकिन पालना में कुछ ना आवे, क्योंकि वो तो लड़का, वो था लड़का। दुर्वासा जी दूर बैठा हुआ सब देख रहा। अरे बच्चे लोग एक दूसरे को देख करके कह रहे, आप पता चलेगा कितना बड़ा बाबा जी है। दुर्वासा जी ने कहा बच्चों जाओ घर जाओ, उधर जाके खेलो। क्यों बता नहीं पाएगा ना, बोलो बोलो ना, क्यों नहीं बता पा रहे हो। अब दुर्वासा जी तो क्रोधी महात्मा बनी, इधर आ, हम बता देते हैं, इधर आ पास में। हाँ बताइए। बोले जो तेरी भाभी है ना, ये ना लड़का पैदा करेगा ना लड़की, एक मुसोल पैदा करेगा, मुसोल, एक मुसोल पैदा करेगा, जिस मुसल के कारण तेरा खानदान का सर्वनाश होगा, तेरा वंश का ध्वंस होगा, तेरा वंश का नाश होगा। ये बात सुन करके महाराज जितने बालक थे वहां से भागे, सारे बालक भाग गए वहां से। और सारी बाड़ी और हटा के क्या देखा, सचमुच एक महाराज एक मुसल देखा। उग्रसेन के पास गए, नाना के पास, सब बात बता दिया कि ऐसे संत लोगों के चरण में हम लोगों ने अपराध किया। उग्रसेन ने कहा अरे अपराध क्यों किया, अब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो बताओ। अच्छा ठीक है, इसको समंदर में लेके जाओ, प्रवास क्षेत्र में इसको घीस घीस करके बाहर। तो जो लोहे का एक मुसल था, मुसल मतलब लोहे के इतने बड़े टुकड़े, उसको पत्थर के साथ घीसा, घिसने से फेन हुआ, फेन झांग, उस झांग से एक प्रकार का घास पैदा हो गई, उसका नाम एड़ का घास, तलवार की तरह। घिस घिस करके छोटी सी कील बची हुई थी, उसको समुद्र में फेंक दिया, एक मछली निकाल लिया। एक मछुआर उस मछली को पकड़ करके एक बहेलिया, जरा नाम के बहेलिया, वो अपने बाण के नख में लगा लिया। अब यदुवंश में श्राप लग गया, संत महात्मा आना छोड़ दिया, कोई नहीं आता। सुखदेव स्वामी कहता राजन, इसके बाद एक
जितने सारे यदुवंशी थे प्रभात क्षेत्र में गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद दारू पिया। बोलो राधे राधे। दारू पीने से बुद्धि खराब हो गई, आपस में लड़ने लगा, सारे तलवारें टूट गई और जो घास पहनी घास उगी थी उसको उठा करके जैसे एक दूसरे को मारते हैं तो महाराज तुरंत शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। ऐसा कर करके 56 करोड़ यदुवंशी मर गए, केवल मुश्किल से 4-5 लोग बचे हुए थे। उद्धव जी आए भगवान के पास, भगवान ने बहुत सुंदर संवाद सुनाए, 24 गुरु तत्व के बारे में बताया। भगवान कहते हैं जीवन में गुरु एक होना चाहिए, ज्यादा नहीं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कितने भी हो जाए। बोलो राधे राधे। लेकिन गुरु उसे बनाओ जो जानकारी जिसको है, जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, गुरु उसी को बनाओ। लेकिन जिसका अंदर संयम नहीं, त्याग नहीं, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने से भगवान जी नहीं मिलेंगे। जो भगवान को जानता हो उसी को गुरु बनाओ। बोलो राधे राधे। एक बार एक प्राइमरी स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी के बच्चे दौड़ते रहते हैं, चारों तरफ हल्ला मचाते हैं, तो एक बाहर के स्कूल के एक बहुत बड़े टीचर आए, बच्चों से पूछा, भाई तुम लोग पढ़ते हो? बोले हाँ। तो अच्छा हम एक प्रश्न पूछेंगे, बता पाओगे? तो सारे बच्चे लोगों ने कहा हम बता देंगे। तो प्रश्न पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? क्या प्रश्न पूछा? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? आप लोग जानते हैं हर धनुष किसने तोड़ा? भगवान श्री राम जी ने। तो एक बच्चा से पूछा, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बड़े ध्यान से सुनना। तो बच्चा क्या बोला मालूम है? बोले सर हमने नहीं तोड़ा। बोलो राधे राधे। क्या बोला? हमने नहीं तोड़ा। बोले क्या बात कर रहे हैं, तुमको आता नहीं है? बोले हमने तो बताया हमने नहीं तोड़ा। अच्छा, दूसरे से पूछा, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो उसने कहा किसने तोड़ा हमें क्या पता है, उस दिन तो मैं स्कूल ही नहीं आया। अच्छा, एक और बच्चे से पूछा, बताओ तुम बताओ किसने तोड़ा? बोले मेरी माता जी ने कह रखा है जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां नहीं जाना। हे भगवान, किसको आता नहीं है? इतने में एक मास्टर निकल के आए, मास्टर जी, टीचर। तो बोले आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? कोई नहीं बता पा रहे, आप तो टीचर है, आप बताइए। तो टीचर ने क्या बताया मालूम है? क्या बात है? उसको खुद ही नहीं आता है। उसने कहा हमारे पूरे स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम बिट्टू, वो महादुष्ट है, मेरे को लगता है उसी का ही काम है। बोलो राधे राधे। उसने तोड़ा हो। बोले क्या बात कर रहे हैं? हेडमास्टर आए, उनसे पूछा, अरे तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं आता है? हेडमास्टर ने कहा सुनिए, झगड़ा मत कीजिए, हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा, कुछ पैसा लो और यहां से अपा धपा करके जाओ। जो थोड़ा सो थोड़ा क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं? जो चीज टूट गई तो टूट गई। बोला आप हेडमास्टर हो, हेड टीचर हो, आपको पता नहीं है? बोला आपको पता है? बोला हाँ पता है। बोले किसने तोड़ा, आप बताइए भी। बोले राम ने तोड़ा। बोले राम वो कौन है? हमारे एक भी क्लास के बच्चे का नाम राम नहीं है। बोले अरे भाई ये त्रेता युग की बात है, प्रभु श्री राम ने तोड़ा। बोले हे भगवान, त्रेता युग की बात कलयुग में क्यों लाते हो? तो बताइए, जो टीचर स्वयं नहीं जानता है महत्व, वो क्या सिखाएगा? ऐसे जो गुरु स्वयं नहीं जानता है
भगवान क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, नियम निष्ठा क्या चीज है, कहाँ कैसे जाना चाहिए, कहाँ कैसा बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या, गुरु खुद ही नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को गुरु बना के रखा तो तुम भजन क्या करेगा। कृष्ण भगवान उद्धव जी को 24 गुरु तत्वों के बारे में बताया और आज उद्धव जी को कहा तुम बद्रीनाथ में जाओ। उद्धव जी बद्रीनाथ में गए, बलराम जी आए, भगवान के चरण में प्रणाम किया और शेष बन करके चले गए। भगवान जी बैठे थे, दूर से कह लिया भगवान के चरण में, दूर से क्या देखा, ऐसे लाल लाल तलवे को देख करके ऐसा लगा हिरण का मुंह होगा। जरा नाम के बहलिया भगवान के चरणों में बाण मारा, आके देखा भगवान के चरणों से खून की धार बह रही। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हो रही है। पिछले जन्म में तुम प्रतिज्ञा की थी, तुम बाली का बेटा कौन था, अंगद। जब मैं छुप करके बाली को मारा तो बाली का बेटा ने कहा मेरे पिताजी निर्दोष थे, तुमने छुप करके मारा, मैं इसका बदला लूंगा। तो प्रभु राम ने कहा अगली बार कृष्ण बन करके आऊंगा, तू बहलिया बन करके आना जरा नाम के, और तू बाण मारना। तो आज अदला बदली हो गया। भगवान जी को लेने के लिए बड़े बड़े रथ आए, विमान आए, सब देवता लोग सोचा कि भगवान विमान में बैठेंगे, रथ में बैठेंगे, पालकी में बैठेंगे, लेकिन भगवान किसी में नहीं बैठे। भगवान का जो साकार स्वरूप है, भगवान कैसे अंतर्धानी है, जैसे सौदामिनी, जैसे विद्युत बिजली आकाश में चमकती है फिर बादल में समा जाती है, ऐसे भगवान का जो साकार विग्रह ऐसे बिजली की तरह चमक करके एक प्रकाश बन करके श्रीमद् भागवत में समा गए। बोल द्वारकानाथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए भागवत को साक्षात भगवान कहा गया, प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत क्या है, कृष्ण ही है। परीक्षित महाराज जी शांत बैठे थे और एक फल के अंदाज सूक्ष्म रूप धारण करके तक्षक आया, परीक्षित महाराज को डंक मारा, परीक्षित महाराज के शरीर में अग्नि का संचार हुआ, सूक्ष्म स्वरूप धारण करके परीक्षित महाराज जी चले जाता है। बोल परीक्षित महाराज की। सुखदेव महाराज जी जंगल में चले गए जहां से आए थे। अभी सुखदेव पूजन हम लोग करेंगे। बोले सुखदेव महाराज की जय। इस प्रकार सोनों का भी ऋषि 7 दिन तक बैठ करके सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ 7 दिन तक बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया। तो आइए भागवत का 18वां श्लोक, उसका अंतिम श्लोक पहले मैं बोलूंगा और पीछे पीछे आप लोग बोलना। एक ही श्लोक बोलने से पूरा 18,000 श्लोक बोलने का फल मिल जाता है। तो आइए सब लोग हाथ जोड़ करिए और बोलना मेरे पीछे पीछे। नाम संकीर्तनम यथा, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम्। दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक में कहा कलियुग में, विशेष करके कलियुग की बात, नाम संकीर्तनम यस्य, जो भगवान का नाम लेता है उसका सारा पाप दूर हो जाता है और भगवान उसके
हृदय में आके बैठ जाता है। तो 7 दिन तक हम लोग हमारे आदरणीय श्रीमान कांति पुंजा प्रभु, जो कि भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, और उनकी धर्मपत्नी जया माता जी, इन लोगों के अथाह प्रयास से, गुरु जी की अहेतुक कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो माता पिता के आशीर्वाद होने से, गो ब्राह्मण साधु संतों की आशीर्वाद होने से तब ऐसा ही कार्यक्रम हो पाता है। और 7 दिन बड़े ही निर्विघ्न रूप से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे हुई है। तो कांति प्रभु और पूरे पुंजा फैमिली के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। उनके सपुत्र और पुत्री, तो सबसे पहले हम श्रीमान कांति प्रभु और जया माता जी के लिए सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको स्वागत करें। और इनके जो 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, इनके लिए भी ताली बजाइए। और बाकी जो पुंजा के और भी सारे भक्त लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, जो लोग कथा में भाग लिया, इन सब के लिए भी ताली बजाइए। और 7 दिन तक लगातार जो लोग कथा में आए, चाहे 1 दिन आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे अभी आए, सबके लिए आप लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाइए। और हम भगवान से, गुरुदेव से, श्री गिरिराज महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे श्री कांति पुंजा प्रभु को लंबी आयु दे, इनके शरीर निरोग रखे और धन धान्य लक्ष्मी खूब इनको दे। इस प्रकार से साधु संत की सेवा करे और ऐसे ही आनंद करे सभी भक्तों को। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद हमारे संग, ये जो संगीत की एक टीम है, भाई लोग हैं, ये लोग 7 दिन जावत हमारे संग दिया है। तो इन संगीत भाइयों के लिए एक बार आप लोग सब लोग और इसके बाद ये जो 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा हुई, इस कथा को जो कैमरा में बद्ध किया, कथा का ऑडियो वीडियो सब ही है, फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल में भी कथा है। ये सब जो भाई लोग किया है, कैमरामैन दोनों भाई, इनके लिए भी ताली बजाइए। देखो इन लोगों की, हमारे पुंजास फैमिली है, इतनी सुंदर व्यवस्था है ना। प्रसाद कितना सुंदर है, बोलिए राधे राधे। इतना सुंदर प्रसाद है भगवान का, सुचारू रूप से प्रसाद की व्यवस्था, कथा की व्यवस्था, बढ़िया। ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न हो गए इनके ऊपर। तो 7 दिन तक हमने, इस दास ने हरिगुरु वैष्णव के मुख से जो कथा श्रवण किया और स्वयं जो अध्ययन किया, उसी को कहने को मैंने प्रयास किया। इसमें अगर कुछ भूल त्रुटि होए तो अपने बालक समझ करके क्षमा कर देना। मेरी बातों को अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। और अगर कुछ बात आपको अच्छी लगी तो आप ग्रहण करके मुझे आशीर्वाद देना कि मैं इसी प्रकार जब तक शरीर में प्राण रहे हमारे गोविंद का नाम गुणगान गाते रहूं और भक्तों का आनंद प्रदान करते रहूं। भगवान की भक्ति चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही आशीर्वाद दो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। और एक सूचना है, कल ठीक 10 बजे इसी पंडाल में हवन होगा, पुण्य आहुति होगी। जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। पुण्य आहुति में पूरा फल मिलते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करना, जरूर आना। 10 बजे से शुरू होगा और इसके बाद हमारे जगदीश भाई अनाउंस करेंगे कुछ। उसके बाद आप सभी लोग, आज विशेष करके जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी है। रथ तो हम खींच नहीं पाए, कम से कम जगन्नाथ जी के चरणों में फूल देना, अपना जो श्रद्धा है पत्र पुष्प फलम अर्पण करना और उसकी 4 परिक्रमा लगाना। इसी से आपको जगन्नाथपुरी जाने का फल मिल जाएगा। बोल जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री रथ यात्रा की, श्री रथ यात्रा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरुदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं पूरी फैमिली की ओर से और सभी परिजन की ओर से। बहुत ही सुंदर भागवत कथा आपने किए पूरे साथ में। और श्री विश्व महाराज की, विश्व महाराज की, विश्व महाराज की। हमारे पास कुछ एक स्मॉल गिफ्ट है देने के लिए आपको पर फैमिली। तो सबसे पहले हमारे जनता ग्रुप जो है, लास्ट टाइम फादर, इफ यू कैन जस्ट गेट हिज चेयर ऑन दिस साइड, बिकॉज़ be easy for people to come and take. जी तलाब आया कोई आया तो कुछ take those ones there. I'll get जनता ग्रुप के सबरेश राव, धर्मेंद्र प्रसाद, सुबिक नारायण और आइजक राजू, 4 लोग हैं। महाराज जी को बुला रहे हैं। महाराज आप ही आ जाए साथ में, वहाँ खड़े हो। So what we will do, we will go through the row by row, praising the Lord. So each family, one family member from each family will come forward. Second row, Mata, the barrier. And Puja, just pass it there to you. Please be prepared. Everyone will get, every family will get one, so please. आंटी आप भी आ जाओ। कमला जी, आंटी नेक्स्ट बात आ जाओ, नेक्स्ट रो में से आप एक फैमिली मेंबर्स को कम है, एक वन फ्रॉम द फैमिली प्लीज कम फॉरवर्ड। आप अलग अलग है तो आप different families, so please come forward, it's fine, not a problem. फास्ट करेंगे तो फास्ट होगा। नेक्स्ट रोड भी आप रेडी हो जाइए। Maybe everyone from different rows. Yeah, one from every family. Yeah. Aye, please, otherwise you'll miss out. If you don't come, it means next row be ready to go. Next row, please. Next row for you, please get ready. आप लाइन बना लो, प्रॉब्लम नहीं है। So one per family, one person from per family, yeah?